Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला बच्चा। थैंक यू सो मच। आज हम लोग पढ़ेंगे थियरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ओके भैया, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। क्या बच्चा डिस्कस किया था? थियरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। ना सेक्सुअल सिलेक्शन को हम लोग ऐसे लिख देंगे, सेक्सुअल सिलेक्शन। ओके बच्चा, तो सेक्सुअल सिलेक्शन को आज हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ेंगे। हमारा यही फंडा होता है कि लास्ट लेक्चर को हम पहले रिवाइज करते हैं, फिर नया वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा, तो देखिए पहले हम लोग सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में मैं आपको ओवरव्यू बता दे रही हूँ। तो सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है, हमने बताया था आपको, आप बताने की कोशिश करिए कि क्या है। डार्विन का कहना है नेचर में फीमेल है चूजी होती है, वो मेल का चुनाव करती हैं। मेल का चुनाव किस आधार पर करती हैं? क्योंकि मेल के पास कुछ करेक्टर होते हैं, एडिशनल करेक्टर होते हैं, एक्स्ट्रा करेक्टर होते हैं, जिसको देखकर फीमेल उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनका चुनाव करती हैं कि भैया मैं आपको अपना पार्टनर के रूप में चुनाव कर रही हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मेरे बेबी का केयर करिए ना, ये सब आप सारी एक्टिविटी मेरी देखभाल करिए, मुझे खाना पीना जो भी है, हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, वो सब हमें प्रोवाइड करिए। मेन ये बात है कि फीमेल उस डोमिनेंट व्यक्ति को चयन करेगी जो उसको सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज प्रोवाइड करे। फीमेल को लगेगा ये मेरे को सेफ रखेगा, मेरी बेबी को सेफ रखेगा, तो उसका चुनाव फीमेल करेगी। तो ये आपकी थी सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन में हमने आपको कुछ एडिशनल करेक्टर बताया, जैसे नुप्शियल पैड इन फ्रॉग, कुछ मेलोडियस साउंड, उसके बाद जो कस्तूरी मृग होता है उसके पास कस्तूरी होता है वो, ना, ऐसे ढेर सारे कैरेक्टर हमने आपको बताया था। फिर मैंने आपको साइलेंट उसका फीचर बताया था, क्या क्या फीचर होना चाहिए। ओके भैया, तो ये सब हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। जिनको लगता है कि मुझे वो लेक्चर याद नहीं है, प्लीज जाइए आप उस लेक्चर को रिवाइज करिए, ठीक है। एक लेक्चर को आप लोग थोड़ा सा मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहूँगी। जैसे एक लेक्चर आप लोग एक बार देख रहे हैं, नहीं समझ में आया, नहीं याद हो रहा है, तो कुछ भी काम कर रहे हैं लेक्चर को चालू कर दीजिए, चलता रहेगा, आप आराम से अपना काम करते रहिए, ईयरफोन लगा लीजिए कान में, ब्लूटूथ लगा लीजिए, ठीक है भैया। ऐसे आपको कुछ टॉपिक अगर मेन मेन पॉइंट याद आ जाएगा, एग्जाम में जैसे ही मिलेगा तो आप उसका मेन पॉइंट तो लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में ज़्यादा खाच-पीच नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना है, आपको एकदम अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। आइए देखिए थियरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो थियरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आपने नेचुरल सिलेक्शन देख लिया, सेक्सुअल सिलेक्शन देख लिया, ये लास्ट डार्विन की थियरी में है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो देखिए selection by man to select the plant and animal with desirable character with feature of economic interest। देखिए आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से सिलेक्शन, तो जो नेचुरल सिलेक्शन क्या है वो नेचर सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ही ह्यूमन सेलेक्ट कर रहा है। ह्यूमन के पास इतनी एबिलिटी हो गई कि वो बेटर करेक्टर को सेलेक्ट कर रहा है। तो आप पूछेंगे मैम कैसे सेलेक्ट कर रहा है, ह्यूमन कैसे सेलेक्ट कर रहा है? तो हम बताएंगे भैया, जो जैसे होता नहीं गन्ना हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड वाली वैरायटी को हम लाके बो देंगे तो हमारा गन्ना हाइब्रिड होगा। आलू जो है किस वैरायटी का है, कौन सा आलू है, कुफरा है, क्या है, कैसा है ना, गेहूं की कौन सी वैरायटी है, चावल की कौन सी वैरायटी, सुनार जैसे साबरमती सुनारा वगैरह जो भी है वैरायटी है, तो ये ह्यूमन ही डेवलप कर रहा है, नेचर थोड़ी ना इसको डेवलप कर। ह्यूमन क्या कर रहा है, उसके जीन में मॉडिफिकेशन करके चेंजेस कर रहा है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ना। प्लांट ब्रीडिंग आप लोग पढ़ रहे होंगे, ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, जो डिजिटेबल करेक्टर है, हमारा जो बेस्ट करेक्टर है, उसका जीन हम लोग उस प्लांट में के जीन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बैक्टीरिया में ग्रोथ कर रहे हैं उस जीन को, फिर उसके प्लांट में डाल दे रहे हैं उस सेल में, और वो ग्रोथ करके हमारा बेटर जिस जिस करेक्टर को हमको चाहिए वो मिल रहा है। जैसे कोई आम का पेड़ है ना, इसका आम जो फल है छोटा हो रहा है, तो हम इस पे ये पेड़ है, इसका आम बड़ा है, तो इस वाला जीन इस पेड़ में हम ट्रांसफर करेंगे, तो इसके जो प्रोजनी होंगे उसमें ये जीन जाएगा, वो भी बड़े आम वाले पेड़ वाले होंगे, ठीक है। पोटैटो वैरायटी छोटी है, कुछ बड़ा पोटैटो आलू वाला है, उसका जीन इसमें ट्रांसफर करेंगे, तो इसके जो प्रोजनी होंगे, आने वाली संतानें होंगी, इनसे जो होंगे वो बड़ा पोटैटो उसमें होगा। तो ये है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या है, मैन मेड है, मैन के द्वारा ये सिलेक्शन किया जा रहा है। मैन को क्या भैया,
मैन सोचता है, आदमी सोचता है हमें कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा हो और लागत कम हो। ठीक है? ओके भैया। तो देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन बहुत ही ईजी है, आपको मैंने बता दिया। बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह ना जो हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आ जाएगा। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन मीन सिलेक्शन बाय मैन, मैन के द्वारा सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोला जा रहा है आर्टिफिशियल। अगर नेचर के द्वारा सिलेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है? तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन मीन सिलेक्शन बाय मैन टू सेलेक्ट द प्लांट एंड एनिमल विथ डिजरेबल करेक्टर विच विथ फीचर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ह्यूमन सिलेक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि ह्यूमन के लगता है भैया हम ये जीन ट्रांसफर कर देंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, हमको फायदा होगा ना। जैसे काऊ है, कम दूध दे रही है, उसमें ज़्यादा जो ज़्यादा दूध देने वाली काऊ है उसका जीन ट्रांसफर कर देंगे तो वो भी ज़्यादा दूध देगी, तो इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। जैसे मार्केट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बेकरी इंडस्ट्री में इनका यूज हो रहा है, तो उनका भी ग्रोथ, वैक्सीन वगैरह बनाया जा रहा है ना। तो इन सब अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन द्वारा किसके द्वारा हो रहा है? मैन मेड है, मैन के द्वारा ये सिलेक्शन किया जा रहा है। किस लिए? ताकि बेटर प्लांट, बेटर एनिमल प्राप्त हो सके। अभी ह्यूमन का क्लोन नहीं, ह्यूमन ह्यूमन की बात इसमें आप नहीं लेंगे। ठीक है? ओके। जैसे एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स बाय हेन। जैसे लार्ज नंबर ऑफ एग्स हमको हेन से प्राप्त करना है, तो कोई भैया होगा ना इंजेक्शन वगैरह जो भी दवा वगैरह देते हैं हेन को, वो एग का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करती है। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हमको लग रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे अगर आपको बोल दिया जाए लिखने के लिए, आप लोग ढेर सारा मैटर लिख लेंगे। बता देंगे हाइब्रिडाइजेशन, फिर पोटैटो टोमेटो से पोमैटो बना, पोटैटो में कैसे लार्ज वैरायटी, सब वैरायटी इंक्लूड हुई, गेहूं की वैरायटी ना, ये सब चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है? अब अगला क्या है, एग्जांपल क्या है अगला? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क बाय काउज एंड बुफेलो। मैंने आपको बता ही दिया, काउज और बुफेलो में कोई इंटरेस्ट का जीन ट्रांसफर करके उससे हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या बच्चा? क्रॉप्स विथ विच विथ गुड यील्ड आर फीचर ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। जिस क्रॉप के पास अच्छी यील्ड है, अच्छी उपज है, तो वही का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो ये आपका अगला एग्जांपल हो गया। अगला देखिए आप लोग, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक या फिर बाय इंटरब्रीडिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग डिफरेंट वैरायटी। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, हम लोग जो इंटरब्रीडिंग करते हैं या फिर क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं डिफरेंट वैरायटी का, दो वैरायटियों के सम्मेलन से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है? जैसे आप लोग वेजिटेटिव प्रोटेक्शन में सुने देखे होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है? तो क्रॉस ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन हैव हेल्प्ड इन द ओरिजिन ऑफ ए नंबर ऑफ न्यू वेराइटीज इन क्रॉप, वेजिटेबल, पिजन्स, डॉग्स, पोल्ट्री, हॉर्सेस, काऊ, बुफैलोज, ईटीसी। तो आपने देखा होगा डिफरेंट वैरायटी ऑफ काऊ होती हैं, जैसे सॉरी बुफैलो काऊ, जैसे जर्सी है, कौन कौन सी होती है ना, हाथ की डिफरेंट वैरायटियाँ। फिर वेजिटेबल्स, क्रॉप, ब्रोकली वगैरह क्या है, फिर गोभी की वैरायटीज, हाइब्रिड मटर ना, होता है ना, मार्केट में आ रहा है। प्याज बड़े बड़ी आप लोग देख लेंगे ना, डॉग्स वगैरह देखेंगे कि भैया देसी विदेशी विभिन्न नस्लों से बनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे ह्यूमन के यूज के लिए ये सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रहा है, इसका इस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, पूरी डार्विन की थियरी आपको अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है? जितना पढ़ा रहे हैं उतना आपको तैयार होना चाहिए। ओके? तो डार्विन थियरी, लैमार्क की थियरी और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बायोजेनी, कीमोजेनी और जो डिफरेंस सारी थियरियाँ हैं उतना मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छे से तैयार करिए। ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चा, इतना है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके? नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके?